Hello everyone, welcome to Education BuzzFeed. As we have already discussed the basics of introduction of trigonometry, so today we are going to start a few questions related to that trigonometric ratios. चलिए, what is given here? Sin theta is 3/4 एंड कैलकुलेट कॉस थीटा एंड कॉट थीटा. देखो यहाँ पर थीटा है, इधर भी एंगल हम थीटा सेम ही लेकर चल रहे हैं, तो इसलिए एंगल के चेंज करने से आपके पास रेशोज़ में कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि दोनों के लिए एंगल क्या ले रहे हैं, हम सेम ले रहे हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. साइन थीटा इज इक्वल टू 3/4. ठीक है. अब ये साइन होता क्या है हमारे पास? साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले रिजल्ट से आपको रिकॉग्नाइज कराया गया पहले. सो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये क्या है, हाइपोटेनियस. तो इसके अकॉर्डिंग अब ये रेशो में है. रेशो में तो लेट कर लेते हैं कि परपेंडिकुलर, क्योंकि रेशो है तो कोई ना कोई डिजिट कट होकर भी आ सकता है ये सिंपलेस्ट फॉर्म में. तो ले लेते हैं कि पी आपके पास 3k है और h क्या है आपके पास 4k. अब पाइथागोरस रिजल्ट से हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या होता है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस कितना है यहाँ पर 4k. बेस आपको गिवन नहीं है. परपेंडिकुलर इसके अकॉर्डिंग क्या है 3k स्क्वायर. And this will be 4k square is 16k square, b square और 3 3 is 9k square. 16k square minus 9k square इसके इक्वल से इधर ले आए b square. So b square will be equal to 7k square. 7k square और you can write it as b is equal to under the square root 7 और k. स्क्वेयर जब इधर लेकर जाएंगे स्क्वेयर रूट हो जाएगा, यहाँ कट हो जाएगा. बस ध्यान रखिएगा यहाँ रेशो ले रहे हैं हम. रेशो है तो कुछ ना कुछ डिजिट कट होकर भी आ सकता है. सपोज करो यहाँ होता 9/12 तो 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12 ऐसे कुछ कट हुआ हो. तो इसलिए हम ये, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म दी हुई है तो इसलिए हमने उसको के का मल्टीपल समझ के चले हम. क्लियर. तो यहाँ से बेस आ चुका है आपके पास √7 के. अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, थीटा लेना है कॉस थीटा और एक लेना है कॉट थीटा. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही एंगल थीटा है, यही एंगल यहाँ पर भी है, तो इसका मीनिंग जो इसके लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस होगा वही इसके लिए होगा. और कोस होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस. और बेस हमने यहाँ से क्या कैलकुलेट किया है √7k और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 4k. दिस कैंसल आउट बाय दिस वन, सो योर रिजल्ट इज √7/4. इन केस टू कॉट क्या होता है 10 का रिवर्स. 10 क्या था p/b, तो कॉट क्या हो जाएगा b/p. बेस अपॉन परपेंडिकुलर. बेस क्या है √7k और परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर 3k. सो कैंसल आउट, योर आंसर विल बी √7/3. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज गिवन देयर इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 10a इक्वल टू 15 और वी कैन राइट इट एज 10a इक्वल टू 15/8. अगेन ये भी रेशो में गिवन है. रेशो गिवन है तो 10 होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो लेट करेंगे परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 15k और बेस क्या है आपके पास 8k. तो पाइथागोरस लगाते हैं. हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस क्या है 15, परपेंडिकुलर क्या है आपके पास 8k स्क्वायर. एंड दिस विल बी 225k स्क्वायर. 8 8 जा 64k स्क्वायर. सो दिस विल बी 289k स्क्वायर. और यू कैन राइट इट एज h इक्वल टू 289k स्क्वायर और h इज इक्वल टू 17k. राइट. अब कैलकुलेट करें क्या करना है. देखो यहाँ भी एंगल a है, यहाँ भी एंगल a है, तो रेशोज जो एंगल्स इसके लिए रहेंगे वही सेम इसके लिए रहेंगे. तो यहाँ पर हम वही सिमिलैरिटी में लेकर चलते हैं. 10a आपको गिवन था, हमें कैलकुलेट क्या करना है साइन a. और साइन क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर क्या है आपके पास यहाँ से 15k और हाइपोटेनियस क्या है 17k. दिस कैंसल आउट बाय दिस, सो साइन a इज इक्वल टू 15/17. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कोस a एंड कोस a विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनियस. बेस इज 8k here, hypotenuse we have calculated 17k. So this will cancel out and remaining answer will be 8/17, which is the required answer. Now next question, what is given here, 7 tan theta is equal to 8, similar as last one. देखिए tan थीटा किसके इक्वल रहेगा यहाँ से 8 डिवाइडेड बाय 7. अगेन रेशो गिवन है tan थीटा के और tan होता क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. अब ये रेशो है तो रेशो जब भी गिवन है तो हम मल्टीपल लेकर चलते हैं किसी कांस्टेंट का. तो परपेंडिकुलर हो गया आपके पास 8k और बेस आ चुका है यहाँ से 7k. चलिए जब भी हमें क्वेश्चंस इस तरह के गिवन हो, हमें कुछ वैल्यूज़ कैलकुलेट करने, तो सबसे पहले पी बी एच जरूर कैलकुलेट करिए आप. तो पी बी तो है गिवन, हमें एच कैलकुलेट करना है. पाइथागोरस रिजल्ट अप्लाई किया हमने यहाँ पर.
सो हाइपोटेनियस स्क्वायर बेस क्या है 7k, परपेंडिकुलर इज 8k हेयर, एंड दिस विल बी 7 7 जा 49k स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64k स्क्वायर, एंड दिस विल बी h स्क्वायर इज इक्वल टू 113k square. You can write it as under the square root 113 or k. This will be the hypotenuse. Now come to the part 1. अब यहाँ पर आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है इसको सोल्व करने के लिए? तो साइन थीटा रिक्वायर्ड है और एक कॉस थीटा भी रिक्वायर्ड है, इधर से कॉट थीटा रिक्वायर्ड है. क्लियर? तो चलिए अब साइन थीटा हमें पहले कैलकुलेट करना होगा. साइन थीटा क्या रहता है आपके पास? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर? 8k. What is hypotenuse here? Under the square root 113k. K cancel out by k and remaining result is 8 upon under the square root 130. Next we have to find out the value of cos theta, and we can write cos theta as base upon hypotenuse. Base is 7k here. Hypotenuse is under the square root 113k. This cancel out by this one. Again we have 7 upon under the square root 113. Now we have to find the value of this one. This one means 1 plus sin theta and 1 minus sin theta divided by 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. And look at this. We can write it as a plus b, a minus b. So apply करें identity a plus b, a minus b. a square minus b square. In denominator also a plus b, a minus b. A square minus b square. So 1 square will be 1. Put value of sin theta. Sin theta is 8 upon under the square root 113 whole square. 1 minus cos theta is 7 upon under the square root 113 whole square. And this will be 1 minus 8 8 ja 64, 113 and 1 minus 7 7 ja 49, square से square root cancel 113. Taking LCM now. 113 cross multiplying. 113 minus 64 divided by 113 minus 49 which is equal to, ये cancel out हो गया इससे, and this will be 49 upon 64. Similar in case of part number 2. What is you have to find out here? Cot square theta. अब हमें वैल्यू जो गिवन है वो tan थीटा की गिवन है और हमें पता है कि tan का रेसिप्रोकल रहेगा cot. tan का रेसिप्रोकल क्या रहता है? cot. तो यहाँ से tan थीटा अगर आपको 8/7 गिवन है देन cot थीटा विल बी इसका रेसिप्रोकल मीनिंग 7/8 होगा. लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है पार्ट नंबर 2 में? cot स्क्वेयर थीटा कैलकुलेट करना है, मीनिंग इसका स्क्वेयर कर देंगे आप. स्क्वेयर करेंगे तो 7 7 जा 49 और 8 8 जा 64. दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ इन द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज गिवन हियर? secant a is 13/12. secant a is 13/12. we have to calculate all other trigonometric ratios. कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम पढ़ चुके हैं? 6 में से 1 आपको गिवन है, मीनिंग रिमेनिंग 5 आपको कैलकुलेट करने होंगे. क्लियर? लेकिन अब हम जानते हैं कि सेकेंड किसका रेसिप्रोकल होता है हमारे पास? कोस का. कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, देन सेकेंड विल बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस. सो अकॉर्डिंग टू दिस लेट हाइपोटेनियस इज 13 और बेस इज 12 के. अगेन रेशोज में गिवन है तो आप मल्टीपल ले लेंगे किसी भी कांस्टेंट का. क्लियर? चलिए रिजल्ट अप्लाई करते हैं. पाइथागोरस. बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. हाइपोटेनियस इज 13k हेयर, बेस इज 12k and perpendicular, and this is 169. 12 will be 144 plus p square, or we can write p square as 169k square minus 144k square which is equal to 25k square, or we can write it as under the square root 25 meaning 5k. Right. Now we have to find out the value of all other trigonometric ratios. चलिए अब सेकेंड गिवन है, सेकेंड से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है. चलिए तो पहले कॉस देखते हैं. कॉस क्या रहेगा? कॉस रहेगा जैसे सेकेंड अगर 13/12 है और कॉस इसका रेसिप्रोकल है तो कॉस क्या जाएगा? 12/13. क्लियर? फर्स्ट ये हो गया हमारे पास जो गिवन था. सेकेंड ये आ चुका है. थर्ड पर आते हैं. थर्ड सपोज कीजिए मैं साइन ए कैलकुलेट करती हूँ. साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. परपेंडिकुलर इज 5k कैलकुलेटेड
and hypotenuse is given 13k. Cancel out by this one. So sin A is 5 upon 13 here. Okay. And we also know that cosecant will be reciprocal of sin. Sin का reciprocal कर दीजिए डायरेक्टली, कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, बस इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए. क्लियर. 4 फाइंड आउट हो गए. अब 6 पर आते हैं, 5th पर आते हैं. नेक्स्ट क्या होगा 10, और 10 क्या रहता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. व्हाट इज परपेंडिकुलर हेयर 5k, व्हाट इज बेस हेयर 12k. कैंसल आउट बाय दिस वन. सो 10a is equal to 5 upon 12, and also we know that cot reciprocal of 10, so this will be 12 upon 5. तो यहाँ पर हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 2 3 4 5 और एक हमें गिवन था, पूरे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड आउट कर चुके हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज गिवन हेयर इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू. राइट एंगल कहाँ लेना है, क्यू पर लेना है. देखिए पी क्यू आर, राइट एंगल मुझे क्यू पर रखना है इसको. इफ 10p इज गिवन 1/√3. क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, 10p आपको गिवन है 1/√3. मतलब एंगल किस टाइम लेते हुए, जब हम एंगल को कहाँ लेकर चले, p पॉइंट पर लेकर चले. क्लियर. अब 10 होता क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इट मीन्स परपेंडिकुलर क्या है 1k और बेस क्या है आपके पास √3k. ये कब है परपेंडिकुलर, जब एंगल कहाँ है p पर है. तो अगर एंगल p पर है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, दिस वन, और उस टाइम पर इसकी वैल्यू क्या है 1k. क्लियर. और बेस क्या हो, कौन सा होगा, ये साइड होगी, और बेस अगर ये है तो ये क्या है आपके पास √3k. मीनिंग आपको हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करना है. तो हाइपोटेन्यूज विल बी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. बेस इज √3k होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज 1k होल स्क्वायर, and this will be 3k square plus k square. You can write it as 4k square और hypotenuse is equal to 2k. तो यहाँ से ये भी कैलकुलेट हो चुका है 2k हाइपोटेन्यूज. राइट. अब आते हैं क्वेश्चंस पर. मुझे कैलकुलेट क्या करना है. इस क्वेश्चन में मुझे कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है cos p और cos r. मीनिंग एक बार तो एंगल कहाँ पर लेना है, p पॉइंट पर लेना है, और सेकंड टाइम एंगल हमें कहाँ लेना है, आर पॉइंट पर लेना है, यहाँ पर लेना है, आर पॉइंट पर एंगल लेना है. तो ये सपोज कर लेते हैं पी क्यू आर, यहाँ पर भी क्या है पी क्यू आर है. राइट. ये आर पॉइंट पर हमें एंगल लेकर चलना है. क्लियर. अब देखिए ये क्या है 2k, दिस वन इज √3k, दिस वन इज 1k, √3k और ये है 1k, दिस वन इज 2k. चलिए, जब एंगल P पर है तो ये हो गया बेस, दिस वन इज परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज. जब एंगल यहाँ पर है तो ये एडजेसेंट साइड हुई, ये बेस आ गई, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया. अब क्वेश्चन पर आते हैं, मुझे इसके लिए रिक्वायर्ड क्या है. एक तो है cos p cos r. क्लियर. तो cos cos होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. जब p एंगल है तो बेस क्या है √3k और हाइपोटेन्यूज क्या है 2k. सो वैल्यू आ चुकी है √3/2. नेक्स्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, cos r. मीनिंग एंगल जब r पर ले रहे हैं, r पर ले रहे हैं तब एंगल r पर है, तब बेस कौन है 1k और परपेंडिकुलर क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है 2k. सो ये भी कैंसिल आउट होकर क्या आ चुका है आंसर 1/2. अब ऐसे ही नेक्स्ट मुझे और क्या चाहिए, साइन p और साइन r. ये कॉस की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो चुकी हैं, ऐसे ही साइन p कैलकुलेट करते हैं. परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो p पर जब एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन है 1k, हाइपोटेन्यूज क्या है 2k. ये भी कट होकर आंसर क्या आ चुका है 1/2. नेक्स्ट फाइंड आउट करना है साइन r. साइन r परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. r पर है तब परपेंडिकुलर क्या है √3k, हाइपोटेन्यूज इज 2k, ये भी कट होकर √3/2. तो यहाँ से हम ये सभी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर चुके हैं. अब हमें फाइंड क्या करना है, जो क्वेश्चन में गिवन है हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला गया कि cos p cos r माइनस साइन p साइन r कैलकुलेट कीजिए. अब वैल्यूज़ पुट कराओ. cos p हमने कैलकुलेट कर लिया √3/2, cos r हम कैलकुलेट कर चुके हैं 1/2, साइन p हमने कैलकुलेट किया 1/2 और साइन r √3/2. On solving this will be √3, 2 to the 4 minus √3/4. This cancel out by this one, so your answer is 0, which is the required answer.
नाउ व्हाट इज गिवन देयर इन द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी। राइट एंगल किस पॉइंट पर लेना है, बी पॉइंट पर लेना है हमें राइट एंगल। तो ए बी कहीं भी ले सकते हैं आप, ए सी, ये मैंने इस तरह से कंसीडर किया। ए सी प्लस बी सी मीनिंग ये और ये साइड, इन दोनों का सम दिया हुआ है आपको। क्या गिवन है कि ए सी प्लस बी सी जो है वो 25 है, राइट। और ए बी आपको गिवन है, ए बी है आपके पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द वैल्यू कोस सी एंड कोसिकेंट ए। कॉस सी भी फाइंड करना है, कोसिकेंट ए भी, मीनिंग सी और ए पर एंगल लेकर चलना है। लेकिन पहले तो हम इसकी हेल्प से साइड्स फाइंड आउट करें। ये सपोज कर लेते हैं, अभी हम एंगल की हेल्प से नहीं ले रहे हैं, सिंपली जस्ट अजम्पशन के लिए। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है, क्लियर। ये हमें गिवन है, पाइथागोरस रिजल्ट लगाते हैं, यहाँ से किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। सपोज करो मैं यहाँ से ए सी कैलकुलेट कर लेती हूँ, डैट विल बी 25 माइनस बी सी। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, रिजल्ट अप्लाई करो। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोटेनियस क्या है, ए सी है, और बेस क्या है, बी सी है, और परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, ए बी है। अब ए सी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, क्या बना वो 25 माइनस बी सी स्क्वायर, और बी सी हमें मालूम नहीं है जैसे हम कैलकुलेट करेंगे, और ए बी हमें ऑलरेडी गिवन है 5 स्क्वायर। एंड देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी अप्लाई हो गई, ए माइनस बी होल स्क्वायर। क्या आइडेंटिटी होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, और इसे सॉल्व करेंगे तो बी सी स्क्वायर और 5 का स्क्वायर रहेगा आपके पास 25, क्लियर। चलिए, एंड दिस विल बी 625 प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 50 बी सी, एंड दिस विल बी बी सी स्क्वायर प्लस 25। दिस कैंसल आउट बाय दिस वन, इसे उधर ले जाएंगे राइट साइड में। 50 बी सी इक्वल टू 25 माइनस 625, राइट। तो यहाँ से माइनस 50 बी सी इज इक्वल टू, इसे सोल्व करेंगे माइनस 600, ये भी कैंसिल आउट हो गया, और बी सी आ चुका है 60/50। सो बी सी इज इक्वल टू 12, और ये वैल्यू हम बी सी इक्वल टू 12 पुट करा देंगे 1 में यहाँ पर, सो डैट ए सी भी आ जाए। ए सी हो चुका है 25 माइनस बी सी मीनिंग 12, सो ए सी विल बी 13 हेयर। तो ये भी कैलकुलेट हो चुका है ए सी, क्लियर। ए सी हो गया 13, बी सी आ चुका है 12। अब आते हैं एंगल्स पर, क्लियर। अब इसको ड्रॉ करते हैं हम दोबारा से। ए बी सी, ये आ चुका है मेरे पास 5, ये है 12, ये है 13। ऐसे यहाँ भी लिख देते हैं 5, 13 और 12। यहाँ क्या है, ए एंगल, बी एंगल और सी एंगल। फर्स्ट मुझे क्या कैलकुलेट करना है, कॉस सी। अगर मुझे कॉस सी लेना है मीनिंग यहाँ पर एंगल लेना है, अगर यह एंगल है तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या होगा, बेस, ये क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, हाइपोटेन्यूस। नेक्स्ट मुझे लेना है कोसिकेंट ए, यहाँ पर एंगल लेना है, कोसिकेंट ए लेना है। यहाँ अगर एंगल है तो ये क्या है मेरे पास, एडजेसेंट साइड बेस, अपोजिट क्या है, परपेंडिकुलर, और इधर वाली क्या रहेगी, हाइपोटेन्यूस। अब रेशोज कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, पहले मुझे कॉस सी फाइंड आउट करना है, क्लियर। अगर मुझे कॉस सी फाइंड आउट करना है तो कॉस क्या रहता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। सी पॉइंट पर जब एंगल है तो बेस कौन है, 12, और हाइपोटेन्यूस क्या है, 13। तो ये कैलकुलेट हो गई हमारे पास फर्स्ट वैल्यू। ऐसे ही मुझे नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, कोसिकेंट ए लेना है। कोसिकेंट क्या होता है, साइन का रिवर्स होता है। साइन पी अपॉन एच है तो कोसिकेंट क्या होगा, एच अपॉन पी। ए एंगल जब लेंगे, जब एंगल ए है तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या होगा, एंगल ए है तो हाइपोटेनियस है हमारे पास 13, और परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, 12। दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।